हे गाइस, तो मैं आपके लिए एक और नई मूवी लेकर आ गया और ये कहानी है एक लड़की की जो एक नए शहर में कुछ दिनों के लिए वैकेशन पे जाती है और उस अनजान शहर में उसे एक अजनबी मिलता है जिससे इसकी थोड़ी जान पहचान हो जाती है। लेकिन वो अजनबी इसके साथ कुछ ऐसा करने वाला था जिसके बारे में ये सोच भी नहीं सकती और ना ही आप। तो चलिए देखते हैं आखिर क्या है पूरी स्टोरी। क्लेयर एक यंग ऑस्ट्रेलियन गर्ल है जो जर्मनी के बर्लिन शहर में सोलो वैकेशन पर आई होती है। उसे फोटोग्राफी का शौक था। अब वो यहाँ किसी अपार्टमेंट में एक डॉर्मेटरी में रुकती है। उस अपार्टमेंट के टेरेस पे एक छोटा सा पब भी था जहाँ वो जाती है तो एक ग्रुप उसे अपने साथ पार्टी के लिए इनवाइट करता है। तो ये चली जाती है और वो लोग के साथ रात भर थोड़ा पार्टी एंजॉय कर लेती है। अब सुबह फ्रेश होके ये निकल जाती है यहाँ वहाँ घूमने के लिए। फिर ये एक लाइब्रेरी में जाती है जहाँ वो एक बुक देखती है जिसमें अच्छी अच्छी पेंटिंग्स थी और कुछ वैसी वाली पेंटिंग्स भी। तभी पीछे से एक बंदा निकलता है। अब ये भी वहाँ से निकल जाती है। बाहर वही बंदा इससे स्ट्रॉबेरी ऑफर करता है। दोनों में थोड़े बातचीत हो जाती है। वो उसे बताता है मैं एक इंग्लिश टीचर हूँ इसलिए लाइब्रेरी आते रहता हूँ। क्लेयर को स्ट्रॉबेरी अच्छी लगती है। एंडी उसे उस गार्डन में लेके जाता है जहाँ से उसने वो स्ट्रॉबेरीज लाए थे। क्लेयर भी उसे अपने बारे में बताती है। वो पूछता है क्या तुम्हारी मॉम को पता है तुम यहाँ हो? क्लेयर बोलती है हाँ। अब एंडी उसे अपनी कार में रात तक घुमाकर उसे उसके अपार्टमेंट के बाहर ड्रॉप करता है। जाते जाते ये उसके बालों में थोड़ा हाथ भी फेर रहा था, उसे थोड़ा टच भी कर रहा था, किस भी करने वाला था लेकिन रुक गया। रात में क्लेयर कैमरे में कैप्चर की हुई आज की फ़ोटोज़ को देखती है। अगले दिन फिर वो फ्रेश होकर निकल जाती है लेकिन उसके दिल में एंडी ने थोड़ी जगह बना ली थी। क्लेयर उसे यहाँ वहाँ ढूंढती है। फिर उसे याद आता है वो लाइब्रेरी जहाँ एंडी मिल सकता है। ये उस लाइब्रेरी में जाती है जहाँ एंडी उसी बुक को देख रहा था जो पहले दिन क्लेयर देख रही थी। उन पेंटिंग्स को देख कर क्लेयर भी एंडी की तरफ थोड़ी अट्रैक्ट हो रही थी। अब दोनों यहाँ से निकल के बाहर कहीं जाके बैठते हैं, बातें करते हैं। फिर रात में एंडी उसे अपने अपार्टमेंट लेके जाता है जहाँ बड़ी शांति थी। आजू बाजू कोई दिख भी नहीं रहा था और शायद था भी नहीं। क्लेयर के पूछने पे ये बोलता है बर्लिन में सब ऐसे ही खाली जगह है। धीरे धीरे दोनों बहुत करीब आ गए थे और बस अब दोनों एक दूसरे में खो से गए थे और प्रोग्राम हो गया था चालू। दोनों का किस भी चालू हो जाता है और भाई ने लिटा दिया उसको बेड पे। मतलब सिर्फ 2 दिन में एंडी भाई ने लड़की को बेड पे ला दिया। और ये सब सीन्स देख के तो आप पक्का मोबाइल लेके वॉशरूम में घुस जाएंगे क्योंकि सीन्स है ही कुछ ऐसे। तो फिकर नॉट, पूरी मूवी देखनी रहेगी तो जस्ट कमेंट कर देना फुल मूवी। फिर सब होने के बाद एंडी बोलता है काश हम ऐसे ही रह पाते बिना एक दूसरे को जाने। लेकिन क्लेयर बोलती है हाँ काश, लेकिन नहीं रह सकते, मुझे जाना पड़ेगा। क्लेयर यहाँ कुछ दिनों के लिए ही आई थी। सुबह एंडी जल्दी अपने कॉलेज चले जाता है। फिर ये जाने के लिए सोचती है तो देखती है कि डोर तो बाहर से लॉक है और एंडी ने कहीं भी कीज भी नहीं रखी है। तो ये घर में यहाँ वहाँ भटकती है, चीज़ों को देखती है। फिर जब बाद में एंडी आता है तो ये बोलती है मुझे जाना था लेकिन डोर लॉक था। तो ये बोलता है अरे हाँ, मैं कीज रख के जाने वाला था लेकिन मेरे दिमाग से ही निकल गया। शावर लेके आता हूँ फिर तुम चले जाना। क्लेयर स्माइल देते हुए बोलती है कहीं तुमने मुझे जानबूझकर तो लॉक नहीं किया था? तो फिर ये पास आके बोलता है हाँ, और अगली बार मैं तुम्हें बेड पे भी बांधूंगा। और इसके बाद ये दोनों शावर में भी रंगरलियाँ मनाते हैं। फिर बाहर किसी पब में जाते हैं, वहाँ भी सब कुछ। और रात में फिर घर आते हैं, वहाँ भी पलंग तोड़ करते हैं। और फिर अगली सुबह किस विस करते एंडी चला जाता है लेकिन इस बार उसके सामने खीर रख के। लेकिन अब कहानी यहाँ से एक अलग मोड़ लेने वाली थी। क्लेयर को उसकी एक पिक्चर मिलती है जिसमें उसके शोल्डर पे माइन लिखा हुआ था जो देख इसकी फट जाती है। मतलब उसे उसके बारे में कुछ आइडिया ही नहीं था। तभी अपने आप को मिरर में देखती है और फिर ये वहाँ से निकलने का ट्राई करती है लेकिन वो की उस डोर की थी ही नहीं। उसने उसके फ़ोन से सिम भी निकाल दिया था। ये उस विंडो को भी तोड़ने की कोशिश करती है लेकिन ये देखती है कि वो डबल पैंड है और ऐसे मटेरियल से बना हुआ है जो टूटने वाला नहीं। और आजू बाजू अपार्टमेंट भी पूरे खाली थे। अब एंडी रिटर्न आता है तो देखता है घर तहस नहस हुआ पड़ा है। क्लेयर बोलती है मुझे प्लीज़ जाने दो। एंडी मेरा सिम कार्ड कहाँ है? तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तो एंडी बोलता है तुमने ही तो बोला था काश में रह पाती। क्लेयर बोलती है हमारे बीच वो सब कुछ हो चुका है और बेड पे ये सब बातें हो जाती हैं। क्लेयर थोड़ा उसे मारने की कोशिश करती है लेकिन भाई ने अपना रोला जमा कर रखा था। वो क्लेयर को घसीट के लेके जाता है और बेड पे अच्छे से आधे कपड़ों में बांध देता है और अपने कामकाज में लगा रहता है। एंडी अपने डैड के घर डिनर पे जाता है जहाँ वो उनको क्लेयर के बारे में बताता है। तो वो बोलते हैं नटालिया का क्या हुआ? शायद ये उसकी पुरानी जीएफ होगी। तो ये बोलता है मैंने आपको बताया तो था, वो वापस कनाडा चली गई, अभी वापस घर आता है। तो क्लेयर को बोलता है कि मैंने डैड को हमारे बारे में बताया और तुम्हारी मॉम को भी मैंने मैसेज कर दिया है कि तुम एकदम ठीक हो।
अब एंडी क्लेयर को शावर लेने देता है क्योंकि उसने अपने कपड़ों और बेड पे ही टॉयलेट किया हुआ था, और क्लेयर देखती है कि उस बाथटब की जाली में दूसरी लड़की का बाल फंसा हुआ था, जो कि शायद नटालिया का हो सकता है। एंडी उसकी हमेशा आधे कपड़ों में या बिना कपड़ों में फ़ोटोज़ निकालता रहता था और उन फोटोज़ को एक रूम में लेके जाता था। अब अगली सुबह ये फिर से इसे बांध के जा रहा था, तो क्लेयर बोलती है मैं तो वैसे भी नहीं भाग सकती, तो बांध के तो मत रखो। तो ये इसको खोल देता है और लॉक करके चले जाता है। तो ये घर में फिर छानबीन करती है तो उसे सोफे के नीचे एक स्क्रू ड्राइवर मिलता है, और शाम को जब एंडी आता है तो मौका पाके ये उस स्क्रू ड्राइवर को उसके हाथ में बहुत ज़ोर से मारती है, जो आर पार होकर टेबल पे घुस जाता है, और एक की लेके डोर खोल के भागने का ट्राई करती है, लेकिन बाहर जाके वो गेट पे फंस जाती है और एंडी जोर से दरवाजे को उसकी उंगली पे मारता है और फिर उसे उठा के ऊपर लाता है, उसके हाथ की ट्रीटमेंट करता है। अगले दिन एंडी कॉलेज में अपने एक स्टूडेंट को बार बार घूर रहा था क्योंकि वो थोड़ी थी भी वैसी, मतलब अच्छी दिख रही थी, और उस स्टूडेंट का नज़र भी इस पे जाता है। रात में अब एंडी घर आकर क्लेयर की उस चोट को खोलता है और बोलता है पहले से काफ़ी बेटर है, और फिर से उसे शावर में ले जाके नहलाता है। तब से उसके डोर पे कोई नॉक करता है, तो एंडी जाता है तो देखता है वो उसकी स्टूडेंट फ्रैंका थी, जिसे वो सुबह घूर रहा था, जो इसका पीछा करके यहाँ तक पहुँच गई थी। क्लेयर भी देखने के लिए बाहर आती है तो इसकी नज़र क्लेयर पे जाती है, तो फ्रैंका एंडी को पूछती है वो कौन है, तो एंडी बोलता है वो मेरी जीएफ है। फ्रैंका उसे बोलती है मैंने तुम्हें सुबह देखा तो मुझे ही देखे जा रहे थे, और एंडी के साथ फ्लर्ट करने भी लगती है, लेकिन एंडी उसे भगा देता है और बोलता है अगली बार ऐसा कुछ किया तो रिपोर्ट कर दूंगा, और वो यहाँ से चली जाती है। क्लेयर बोलती है वो कौन था, तो एंडी बोलता है वो मेरी कॉलेज स्टूडेंट प्रियंका थी। और एंडी फिर से उसकी बिना कपड़ों में फ़ोटोज़ निकालता है। ये उन सब फ़ोटोज़ को एक दूसरे रूम में लेके जाता था और पता नहीं क्या करता था, क्योंकि वो रूम को भी ये हमेशा लॉक करके रखता था। एंडी का अजीब बिहेवियर ऐसे ही कंटिन्यू रहा। वो हमेशा अजीब अजीब पोजीशन में क्लियर की फ़ोटोज़ लेता था, कभी कपड़ों में, कभी लॉन्जरीज में, कभी कैसे। अब एक दिन एंडी के फादर की डेथ हो जाती है और वो उस डिप्रेशन में हफ्ते भर लगभग अपने डैड के घर पे था, और स्नोफॉल्स चालू हो चुका था, ठंडी बढ़ चुकी थी, और क्लियर यहाँ अपार्टमेंट में ठंड में बिना लाइट के अकेले ही रह रही थी। उसे तो एक बार लगा कि अब एंडी आने वाला ही नहीं। अब एंडी जब वापस आता है तो क्लियर बोलती है मुझे लगा तुम आओगे ही नहीं, तो ये बताता है कि उसके डैड की डेथ हो गई, मतलब थोड़ा इमोशनल था बेचारा। क्लेयर उसके दुख में उसकी साथी बनती है, उसे कंफर्ट देती है, और फिर दोनों वहीं हॉल में ही गॉप गॉप करते हैं। अब छुट्टियां आ जाती हैं। क्लेयर का मूड थोड़ा सही हो रहा था, वो लोग गेम खेलते थे, क्लेयर उसके लिए ट्रीट बनाती थी, मतलब थोड़ा कुछ सिचुएशन सही हो रहा था। एंडी उसके डैड का डॉग क्लेयर को गिफ्ट कर देता है, लेकिन धीरे धीरे एंडी को अब इस बॉन्ड से भी नफरत होने लगी थी। वो उसे इतने दिन बाद फॉरेस्ट लेके जाता है जहाँ वो उसे मारने वाला था। तभी दो छोटे बच्चे आ जाते हैं, जिनमें से एक के पैर पे चोट लगी हुई थी। क्लेयर दूसरे लड़के को छुपके से हेल्प के लिए बोलती है, लेकिन उसे इंग्लिश समझ नहीं आती, और एंडी को पता चल रहा था, इसलिए उसे वापस घर पे लेके आ जाता है। चाहता तो उसे वहीं मार सकता था, क्लेयर को बच के भागने का मौका भी नहीं मिलता। क्लेयर थोड़ा उस डॉग के साथ टाइम स्पेंड करती थी, लेकिन एंडी को उससे भी जेलस होने लगा था। वो उस डॉग को भी यहाँ से लेके चला जाता है और कहीं बाहर छोड़ आता है। अब न्यू ईयर पे वो वर्क पार्टी पे अपने फ्रेंड्स के पास चला जाता है, और यहाँ क्लेयर उस रूम को किसी तरह खोल के अंदर घुस जाती है जहाँ एंडी उन फोटोज़ को लेके जाता था, और वो देखती है कि उसकी सारी फ़ोटोज़ को वो एक एल्बम में लगा के रख रहा है, और दूसरा एल्बम भी था जिसमें उसने दूसरी लड़की का वैसे ही अजीब अजीब फोटोज़ रखे हुए थे। यहाँ पार्टी में भी वो अजीब तरीके से पेश आता है और यहाँ से निकल जाता है। बाहर एक लड़की फायरवर्क्स देख रही थी और उससे ये जाकर फ्लर्ट करने का ट्राई करता है, लेकिन उसकी फ्रेंड उसे बुला लेती है और वो लड़की वहाँ से चली जाती है। और यहाँ घर पे कोई अजनबी विंडो पे फ्लैश मारता है, तो क्लेयर हेल्प के लिए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है। वो आदमी दरवाजे तक आता है, लेकिन पीछे तब तक एंडी आ चुका था, और एंडी उस आदमी को क्रोबार से मार देता है और क्लेयर को बोलता है ये सब तुम्हारे वजह से हुआ। अब वो बॉडी को प्लास्टिक में लपेट के नीचे कचड़े के डब्बे में लेके जाके जला देता है। धीरे धीरे कुछ और वक्त बीतते जाता है और क्लेयर के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, वो ऐसे ही ज़िंदगी जी रही थी। कुछ दिनों बाद एंडी न्यूज़पेपर में देखता है कि क्लेयर की फ़ोटो है और मिसिंग लिखा हुआ है, शायद उसकी मॉम ने ये सब कराया हो। तो अब ये क्लेयर को डिहाइड्रेशन से मारने की सोचता है। क्लेयर देखती है कि वो अपने स्टूडेंट के वर्क बुक्स में ग्रेड दे रहा था, तो वो उस लड़की जो उस दिन यहाँ पे आई हुई थी उसके वर्कबुक में एक फ़ोटो डाल देती है जिसमें क्लेयर बिना कपड़ों में बंधी हुई थी, जिसमें क्लेयर बिना कपड़ों की थी और बांधी हुई थी। एंडी उसका पूरे बैग पैक करा के बैग्स नीचे जहाँ से पानी बंद करता है वहीं रख देता है। और क्लेयर देखती है कि नल से पानी आना भी बंद हो गया है।
अगले दिन जब वो वर्कबुक स्टूडेंट को देता है तो फ्रैंका वो पिक्चर देखती है और तुरंत टॉयलेट के बहाने वहाँ से निकलती है क्लेयर की हेल्प करने के लिए। लेकिन वो पिक्चर वहीं क्लासरूम में गिर गई थी जो बाकी स्टूडेंट देख रहे थे। एंडी बोलता है क्या हो रहा है वहाँ पे। तो एक स्टूडेंट वो फोटो ला के देती है और इसे समझ आता है कि क्या हो रहा है और ये भी पैनिक में वहाँ से भागते भागते निकलता है और घर पहुँचता है तो देखता है कि फ्रैंका की साइकिल वहाँ पे थी। वो एंडी के पहुँचने से थोड़ी देर पहले ही पहुँच चुकी थी और लॉक बॉक्स जिसमें उसने कीज रख के दरवाजे के बाहर ऊपर रखा हुआ था वो भी खुला हुआ है और चाबी गायब है। क्लेयर उसके एक फ्लोर ऊपर थी और एंडी वो क्रोबार लेके दोनों को ढूंढ रहा था। वो ढूंढने के लिए पहले अपने घर में घुसता है तो क्लेयर उसके नाम से उसे आवाज़ देती है। इससे पहले कि वो कुछ रिएक्ट करता क्लेयर उसे उसके ही घर में लॉक कर देती है। मतलब अब शिकारी खुद फंस चुका है। क्लेयर ने फ्रैंका को कपबोर्ड में ऊपर छुपा दिया था, उसे भी वो वहाँ से निकालती है और एंडी को वहाँ छोड़ दोनों निकल जाते हैं। और एंडी बेचारा मसाजर सोफा पे बैठ के मजे ले रहा था। धीरे धीरे शायद उसकी मौत हो या कोई उसे ढूंढते ढूंढते आए, पता नहीं, क्योंकि उसके डैड भी मर चुके हैं और उसकी मॉम पहले ही उनसे अलग हो चुकी थी। और लास्ट सीन में क्लेयर कैब में ट्रैवल कर रही थी और स्टोरी वहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो कहानी से हमें बस यही सीख मिलती है कि किसी पे इतना जल्दी भरोसा मत करो कि वो आपके मार ले। तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें।